हाँ जी, वेलकम। सो हम एक और नया क्वेश्चन लेके आए हैं। आईआईटी जैम 2026 लीनियर अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। एक, आप ऑप्शंस को कैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं, और दूसरा, हम इसका स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है कि हमारे पास ये एस कैसे आएगा। दोनों प्रूव करना है तो क्या प्रोसेस होगा, और डिस्कार्ड करना है तो क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन समझ आ गया तो क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व होगा। तो आपको E1 E2 E5 एक बेसिस गिवन है, स्टैंडर्ड बेसिस गिवन है R5 का। स्टैंडर्ड बेसिस आप जानते हैं, V इज अ सबस्पेस ऑफ R5 स्पैन्ड बाय दीज थ्री वेक्टर्स। ठीक है। कंसीडर रियल वेक्टर स्पेस M25 2x5 मैट्रिसेस का एक स्पेस गिवन है, उसमें से मैट्रिसेस पिक करे गई हैं जिनका नल स्पेस दैट इज कर्नल V के इक्वल है। एंड देन इस S के बारे में आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले डेफिनेटली यहां से क्या इंफॉर्मेशन आएगी और इस V के बारे में क्या गिवन है। तो V आपको जो गिवन है, आपका स्पेस V इज जनरेटेड बाय E1 प्लस E2 कॉमा E2 प्लस E3 एंड E3 प्लस E4 प्लस E5। डेफिनेटली यहां पे ये तीनों वेक्टर्स जो हैं दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर। इसको मैं नाम दे देता हूं U1, दिस इज U2 एंड दिस इज U3। तो यहां से क्लियर है कि डायमेंशन ऑफ V क्या आ जाएगी आपके पास, 3 डायमेंशन आ जाएगी, क्योंकि 3 Li वेक्टर हैं। अब अगर मैं कोई भी P पिक करता हूं बिलोंग्स टू S, इसका मतलब क्या है, P मेरा M2 क्रॉस 5 R से बिलोंग करेगा, यानी कि 2x5 मैट्रिक्स होगा। एंड उसके साथ उसने क्या कह दिया, इसका जो कर्नल है, नल स्पेस जो है वो V के इक्वल है। तो यहां से जो नलिटी ऑफ P आएगा दैट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V आ जाएगा। नलिटी ऑफ P क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ V के इक्वल आ जाएगा। और डायमेंशन ऑफ V क्या है आपके पास, 3। देन रैंक नलिटी थ्योरम यूज करेंगे तो इंप्लाइज रैंक ऑफ P प्लस नलिटी ऑफ P इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज 5। तो इंप्लाइज रैंक ऑफ P क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि S एम्प्टी है या नहीं है, S में सिर्फ 0 है या नहीं है। तो पहले थोड़ा सा डिस्कार्ड करना सीखते हैं। अगर S में 0 आ गया, सिर्फ 0 आ गया, ठीक है। ये 0 क्यों चेक कर रहा हूं, लास्ट ऑप्शन आपको सबस्पेस चेक कर रहा है। अगर मैं ये चेक कर लूं कि 0 है या नहीं है, तो उससे ये दोनों B और D दोनों ऑप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर मेरा P 0 हो गया तो इंप्लाइज रैंक ऑफ P क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। यानी कि P इक्वल टू 0 डज नॉट बिलोंग्स टू S। और अगर 0 वेक्टर S में नहीं है तो S कभी भी सब स्पेस नहीं बन सकता। और ये कह रहा है कि ये ट्रिपल होगा, फॉल्स। ठीक है। तो डेफिनेटली अगर मैं इसको नॉन एम्प्टी शो कर दूं तो आपका काम खत्म हो जाएगा। अब नॉन एम्प्टी कैसे शो करना है, मुझे एक ऐसा P बनाना है जिसका कर्नल क्या बन जाए, V बन जाए। और V किससे जनरेट हो रहा है, इन वेक्टर से। तो करेंगे क्या, P ऑफ U1 को कहां मैप कर दीजिए, 0 पे। P ऑफ U2 को भी कहां मैप कर दीजिए, 0 पे। इसी को कर्नल बनाना है। P ऑफ U3 को भी कहां मैप कर दीजिए, 0 पे। और यहां पे कुछ और वेक्टर ऐड करके हम R5 का बेसिस बना सकते हैं। तो मैं यहां पे पिक कर सकता हूं बीटा, इसमें U1 U2 U3 एंड U4 U5। ये क्या हो जाएगा, आपका बेसिस ऑफ R5 हो जाएगा, क्योंकि एवरी Li सेट कैन बी एक्सटेंड इन द फॉर्म ऑफ अ बेसिस। तो हम क्या करेंगे, P ऑफ U4 को किसी V4 पे मैप कर देंगे एंड P ऑफ U5 को किसी V5 पे मैप कर देंगे। अब देखो, कर्नल V बनाना है तो इन 3 वेक्टर के अलावा कोई 0 पे मैप नहीं होना चाहिए। तो दिस शुड बी नॉन जीरो वेक्टर, दिस शुड बी नॉन जीरो वेक्टर, एंड V4 एंड V5 को क्या ले लेंगे, Li। और जैसे V4 V5 Li होगा तो आपका रैंक ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। और V4 V5 कहां से आ रहा है आपके पास, V4 एंड V5 बिलोंग्स टू R2 आएगा, क्योंकि आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x5 है। और R2 में ऐसे कितने वेक्टर बना सकता हूं मैं, इनफाइनाइट वेक्टर बना सकता हूं। तो इस S में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएंगे। तो डेफिनेटली पहला फॉल्स हो गया, सेकंड ट्रू हो गया।
बट इट इज सॉरी, थर्ड ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। और इट इज नॉट सबस्पेस क्योंकि जीरो वेक्टर इसमें नहीं। द फाइनल आंसर शुड बी थर्ड ऑप्शन ओनली। क्लियर?